नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साधा न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिदा। सबसे पहले आप सभी को नए साल की नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले साल आपके लिए सुखमय हो, मंगलमय हो। जिस तरह से हमारी यात्रा चल रही है मिशन 2022 की, और साधना न्यूज का मिशन 2022 पहुंच चुका है हरदोई की शाहबाद विधानसभा सीट पर। तो अब ये जानने की कोशिश करेंगे, हम लोगों से मिलेंगे, लोगों का मत जानने की कोशिश करेंगे कि शाहबाद में कितना विकास कार्य हुआ है। आपको बता दें, शाहबाद विधानसभा सीट पर 2017 से बीजेपी से रजनी तिवारी विधायक है। लोग कितना संतुष्ट है उनके काम से, जो वादे और जो दावे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने किए हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, यही जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज शाहबाद में हम निकलेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर किसने कितना काम किया है और लोगों का मत क्या है। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंच चुके हैं हम शाहबाद में, और यहाँ पर हमारे साथ देखिए कितनी सारी स्वादिष्ट चीजें ये अंकल बना रहे। क्या नाम है आपका? नरेश सर। अच्छा, कब से ठेला लगा रहे हैं आप? हम यहाँ पे लगा रहे 25 साल हो गए लगभग। 25 साल से आप क्या क्या बना रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। बस यही टिक्की है, मटर है, पकौड़ी है, मिर्चा है, ब्रेड पकौड़ा, यही बना रहे हैं बस। कैसे चलता है, कैसे चल रहा है? बहुत हल्का, मतलब इस मेरा डाउन हो गया जब से लॉकडाउन लगा था, तब से बिक्री जो है उठ नहीं रही है। लॉकडाउन में तो सब बंद था, फिर क्या किया? हम जब तक ये बंद रहा तब तक घर पे रहे सर, और बस काम धंधा क्या, काम धंधा बंद ही था। लड़के बच्चे दिल्ली से लाट पैदा करके वो खा लिया बैठे बैठे, बस ये है। स्थितियाँ खराब हुई थी लॉकडाउन में। हाँ, बहुत स्थितियाँ खराब हुई। आज भी है, वो बिक्री नहीं बढ़ रही है जैसे होना चाहिए सर। तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था। अरे वो उसके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि लगे या ना लगे, तो सरकार है, और सरकार अच्छाई के लिए सब काम करता है, कोई बुराई के लिए थोड़ी काम करता है। चुनाव है आने वाले समय में, किसको वोट दीजिएगा? किसने काम किया? आपकी विधायक है रजनी तिवारी जी। हमारे जो है विधायक जो है काम जो है दोनों विधायकों ने किया, बब्बू ने भी किया, रजनी तिवारी भी कर रही है। मतलब जो भी है काम सब करते हैं, हमारा कोई काम रुकता नहीं। अगर कोई अड़ी गड़ी फंस गए तो चले जाते हैं वहाँ, काम हमारा होता है जो कुछ होता है। तो विधायक जी आती है आपके पास में? बिल्कुल आते हैं। क्षेत्र में नजर आती है? हाँ आते हैं बराबर, यहाँ बिलाट में भी आती हैं। सबसे मिलती है। खुश है आप भारतीय जनता पार्टी से? जी। किसको वोट दीजिएगा 2022 में? ये हम नहीं बता सकते। वोट जो है मौके पे देखा जाता है कि कौन है विधायक, कौन बन रहा है, ऐसे कह रहे बीजेपी ने काम किया है तो बीजेपी को दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। बीजेपी को दीजिएगा जी। चलिए, यहाँ पर अंकल का कहना है कि बीजेपी को वोट देंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि शाहबाद में आखिर क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। यहीं के निवासी है शाहबाद? जी हाँ, शाहबाद के निवासी। क्या विकास कार्य हुआ है भारतीय? अब इस टाइम बिजली भी सही आ रही है, बिजली व्यवस्था भी सही है, और गुंडागर्दी भी कम है, जो होना चाहिए कम। तो बीजेपी के आने के बाद गुंडागर्दी? हाँ बिल्कुल कम हुई है, बहुत कम। विधायिका जी है रजनी तिवारी जी, काम कर रही है? अब ठीक ठाक काम है, जो है कि काम तो चल ही रहा है। अब आगे पक्ष तो कह रहा है कि कोई काम ही नहीं कराया है। तो अपनी भाषा बोलेगा, विपक्ष बोलने में क्या है, विपक्ष तो अपनी भाषा बोलते ही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से आपको? योगी सरकार हो, कोई सरकार नहीं आएगी। योगी सरकार आएगी? वो कोई नहीं आएगी। तो समाजवादी पार्टी ने इसके पहले काम? नहीं कोई काम नहीं। अरे यहाँ बिजली, हम लोग भूखे मर गए। यहाँ बिजली जो थी, हम लोग ने हड़ताल करी, भूख हड़ताल। जब बिजली ट्रांसफार्मर आते नहीं थे, बिजली आती नहीं थी, हम लोगों ने सब कुछ देखा। यहाँ का देखा, बसंत वकील थे यहाँ पर, वो धरने पे बैठे, बसंत वकील धरने बैठे, उनके साथ में हम लोग भी बैठे। बिजली के मारे हम लोग इतने परेशान रहे, बिजली के मारे जिसका कोई हिसाब नहीं। अब सब ठीक है? अब बिल्कुल ठीक है, बिजली सही आती, ट्रांसफार्मर अगर फूकता है तो 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर आ जाता, सब व्यवस्थाएं सही है बिल्कुल। तो किसको वोट देंगे? बीजेपी? योगी सरकार आएगी, वो कोई सरकार नहीं आएगी। नहीं। तो बीजेपी। और भी लोग हैं, बोलना चाहेंगे जी? क्या नाम है आपका? बब्बू खान नाम है हमारा। यहीं के निवासी है शाहबाद? हम तो हरदोई पे यहाँ नहीं रहते हैं जी। क्या विकास कार्य हुआ? विकास यहाँ के बारे में मालूम नहीं हमारे। अपनी विधान जी कोई विकास नहीं, सड़कें सब खुदी हुई पड़ी है, और रास्ते सब बेकार हैं, और हम लोग बहुत ही परेशान हैं सड़कों के लेके, बिजली को, पानी को लेके बहुत परेशान है। बीजेपी ने वादा किया था गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे। कुछ अभी हमारे यहाँ पिहानी में तो हुआ नहीं, गोपमो विधानसभा में कुछ नहीं हुआ, बहुत ही बेकार है, जर्जर सड़कें हैं यहाँ की। फिलहाल सही हैं सड़कें। 2022 में फिर क्या करेंगे? देखिए जो 2022 आ रहा है, और चुनाव की तैयारी भी हो रही है, देखते हैं क्या मामला होता है।
और जो हमें अच्छा लगेगा हम उसी को वोट दे देंगे। अच्छा, इसके पहले समाजवादी की सरकार थी तो वो ठीक काम कर रही थी? हाँ, काम तो खैर कुल मिला के बढ़िया किया समाजवादी सरकार ने। अब जो लोग उनके कार्य को नहीं देखते वो नहीं देखते, काम तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। खैर ये भी सरकार अच्छा काम कर रही है, मगर हमारे यहाँ काम नहीं बढ़िया हुआ। आपकी विधानसभा में काम? गोपागांव विधानसभा में कौन विधायक है? वहाँ श्याम प्रकाश है। विधायक आते हैं क्षेत्र में देखने आते हैं कि नहीं, विधायक नहीं, विधायक कहते हैं हमारी चलती नहीं कुछ। अब क्या कहें उनसे, विधायक की नहीं चलती? खुद कहते हैं, ट्वीट भी करते हैं, कहते हैं हमारी चलती नहीं कुछ। पता नहीं, उनकी सरकार वो पूछे, हम तो उनसे कहते हैं यहाँ से। कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, होने के साथ जी, वो तो यही कहते हैं। हम लोग तो विधायक तक कहेंगे सर, है नहीं मैडम, हमारा तो विधायक होता हमने उन्हें। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम इकरार खान, शाहबाद के निवासी। नई पिहानी का। क्या कहना चाहेंगे, विकास कार्य हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? हमारी समझ में तो कुछ ना हुआ है। गैया खेत खाए जा रही हैं, गरीब आदमी हर आदमी परेशान है। लॉकडाउन में क्या स्थिति? लॉकडाउन में तो कुछ रही नहीं, जा सब बर्बाद ही गया। सरकार ने तो राशन पहुंचाया। राशन कहाँ, राशन आधे नहीं मिला, आधे नहीं मिला ही नहीं। कोई तीर आधार कार्ड है, कोई तीर नहीं है। व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। अब ठीक कहा, आधे लोग कह रहे हैं ठीक है, आधे लोग कह रहे हैं नहीं ठीक है। वैक्सीन लगवा ली आपने? हाँ, दोनों वैक्सीन, दोनों डोज? एक लगी है। एक लगी है, दूसरी भी लगवा लीजिए, कोरोना फिर से आ रहा है। वोट भी देना है। बहुत नहीं लगवा ले हैं। लगवा लीजिए, वोट देने जाना है 2022 में। किसको वोट दीजिएगा? वोट हम साइकिल ही दे हैं। साइकिल की? हाँ, ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ को। अच्छा, लोगों से पूछने जाते हैं तो लोग बाहर बताना चाहिए क्या है। जी, क्या नाम है आपका? फैजान। शाहबाद के निवासी? हाँ, शाहबाद के निवासी। क्या विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य क्या हुआ कि अगर विधायक यहाँ दिखे तो विकास कार्य होगा ना, जब विधायक ही नहीं दिखेंगे तो विकास कार्य कहाँ से होगा। विधायक जी नहीं आते? रजनी तिवारी को देखा ही नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। पिछले 4.5 साल में नहीं देखा? एक दो। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ। अच्छा, रोजगार मिल रहा है? हाँ, मुझे तो मिल रहा रोजगार। बीजेपी ने बोला था कि रोजगार देंगे हम युवाओं को। उतना नहीं हो पाया जिस हिसाब से होना चाहिए था। है कोई जॉब निकली हो रिसेंट में बताइए? कोई तो जॉब नहीं निकली। तो क्या कीजिएगा 2022? कोई भी सरकार होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलती है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई दिख नहीं रहा। न्यू कोई एम्स बनाया, हॉस्पिटल बनाया या कुछ भी बनाया तो उस पर डेवलप होता है ना। शाहबाद में कुछ नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी? स्वास्थ्य- कोरोना हमने देखा, कोरोना काल उस टाइम क्या स्थिति थी? नहीं, सेम ही है। कोरोना के टाइम पे तो जो हुआ था वो तो उसके बाद रोजगार ही गवाया लोगों ने। जो दिहाड़ी मजदूर वाले हैं डेली अगर कमाएंगे तो फिर कैसे खाएंगे? अगर लॉकडाउन लग जाता है तो वो तो डेली कमाएंगे, लॉकडाउन लग जाता है उन्हें रोजगार कहाँ से मिलेगा? क्या करेंगे 2022 में? किसको वोट देंगे? मेरे नाम तो अखिलेश ही आएगा। अखिलेश जी आएंगे। चलिए, ठीक है। जी, क्या नाम है आपका? रेणु देवी। क्या क्या विकास कार्य हुआ है? हमारे लिए आवास भी नहीं मिला है, कोई बाथरूम लेटरिन भी नहीं मिली, अब गल्ला भी नहीं मिलता है, और घूम के खाते हैं, क्या करें भाई। शाहबाद में ही रहती हैं आप? नहीं, मंजिला। हाँ। तो राशन पहुंचा रही है सरकार आपके घर तक? नहीं, आवाज में नहीं? क्या समस्या क्या आ रही है? उसमें कटा हुआ दिखाया जाता है कि आपके लिए गल्ला नहीं मिलेगा, कटा हुआ आपका है। आपने कारण पूछा? हाँ, पूछा, उसने कही कि आपका कटा ऊपर से आया है। हाँ, आपका नाम काट दिया, आप पात्र नहीं? हाँ हाँ, नाम। ऐसा क्यों? इसके पहले पात्र थे आप? इसके पहले नहीं थे, बनवाया था तभी गल्ला मिलने लगा। और इसके बाद में किसी जो नई गाना जो प्रधानी भाई तभी कट गया, पता नहीं पुराने ने कटाया कि नए ने कटाया, ये नहीं पता है भाई। अधिकारियों से शिकायत की आपने? अभी नहीं किया दीदी, पढ़े लिखे हुए तो पता लगा गई, अब ऐसे बिना पढ़े अनपढ़ हैं तो क्या जाना है भाई। अच्छा, कोई सही जानकारी आपको नहीं दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है, ऑनलाइन भी कराते हैं तब भी नहीं। आवास के लिए, लेटरिन के लिए कई दाव किताब है, और आधार की ऑनलाइन करा कराए दैया है कागज, पता नहीं दबाव कर देता है। क्या काम करते हैं आप? हमारा खेती बाड़ी भी नहीं है, हम मांगने खाने वाले हैं। हाँ। राशन भी दे रही थी सरकार, वो भी नहीं मिल रहा, उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है? हाँ, वो भी नहीं। तो अधिकारियों से आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं किया गया? भैया अधिकारी ऐसे क्या पता लगे, बिना अनपढ़ लोगों के क्या पता। अधिकारी कुछ तो जवाब देते होंगे, आश्वासन देते होंगे कि आपका करवाएंगे या ये समस्या आ रही है? कुछ भी नहीं पता है। कुछ नहीं। तो क्या वोट देंगी 2022 में? किसको देंगे? मोदी होगी।
अच्छा योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया उन्होंने, आप वोट योगी जी को ही देंगे? चला बनवा किस लिए वोट देंगे? अच्छा ये बता दीजिए। अब इनाई बताई दे, इनाई कितना सरकार आई का कुछ काम किया होगा तो वोट देंगे ना। खाली 500 रुपया आए हैं 15 साल। अब 500 रुपए के लिए आप मोदी योगी को वोट देंगे? अब क्या करें भाई, जो कोई सहायता करेगा उसने के लिए देंगे। तो अखिलेश जी ने काम नहीं किया था इसके नहीं उनने भी किया काम, तो फिर अखिलेश जी को वोट क्यों नहीं देंगे? देंगे भाई, उन्हें भी देंगे। चलो वोट। चलिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम अरुण गुप्ता है। यहीं के निवासी है शाहबाद? शाहबाद के। क्या कुछ विकास कार्य हुआ है शाहबाद में? हाँ, विकास तो हुआ है, जिस अकॉर्डिंग का सरकार चल रही है, सरकार तो कर रही है, मगर जो यहाँ के विधायिका जी हैं तो हमें तो नहीं लगता वो मतलब 5 साल में या 5 बार आई हैं। और जो मतलब शाहबाद की विधानसभा में मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, सिर्फ जब वोट मांगने आती थी तभी मैंने उन्हें देखा। एक भाई साहब तो कह रहे थे कि हम तो मिले हैं, विधायिका जी से आती हैं क्षेत्र में, ये कहाँ आती भैया? हमें लगा इतने लोग खड़े, कहीं देखा तुम लोगों ने विधायिका को? नहीं, कुछ सेलेक्टेड जगह है बस खाली भाई पब्लिक के, मतलब जब इससे पहले जब आई, मतलब इलेक्शन जब वोट चाहिए होता है तब दिखेंगे, उसके बाद कोई मतलब विधायिका को कोई अधिकारी नहीं है। चलो वोट मिल गया, अपना काम हो गया, चलो निकलो भाई। कभी नहीं, कभी किसी विधानसभा में आगे किसी का पूछा नहीं। कुछ जो वादे किए थे वो पूरे किए उन्होंने? नहीं किए? कोई वादे नहीं, वो दिखी ही नहीं तो बातें कहाँ से पूरी करेंगे? क्या वादे किए थे, क्या कार्य करवाए जाएंगे शाहबाद में? 2017 में जब वो आई, क्या वादे करके गई थी? वादे तो उन्होंने बहुत सारे करे थे और मुझे नहीं लग रहा उन्होंने एक ही वादा पूरा किया। जो शाहबाद में स्थानीय समस्या क्या है जिस पे काम होना चाहिए? पहला नंबर तो यहाँ पे एजुकेशन का है, और यहाँ पे एक रोडवेज बस अड्डा होना चाहिए, ये सब चीजें हैं। तो इस चीजों को कोई लेके, स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की पर्याप्त व्यवस्था है? कोरोना काल जब लॉकडाउन था तब सारी व्यवस्थाएं मिल रही थी? हाँ, नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ के लोग भटक रहे थे और चीजें नहीं पूरी हो पा रही थी। विधायिका जी की भी नहीं आती है तो फिर क्या करिएगा 2022 में? हम विधायक बदल देंगे। किसको देंगे वोट? अब वोट तो बीजेपी को ही दूंगा। वोट बीजेपी को ही देंगे पर विधायक बदल देंगे? क्योंकि 5 साल में वो 5 बार तो दिखी नहीं। अच्छा, फिर से अगर उन्हें टिकट मिल गया तो? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ये भी कंफर्म है? हाँ जी, कंफर्म 100%। बढ़िया है। और भी लोग हैं हमारे साथ जी। क्या नाम है? मौज़म अली खान मेरा नाम। शाहबाद के? जी, शाहबाद के निवासी हैं यहाँ। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर किसान जो है इस टाइम वो सबसे ज़्यादा परेशान है, खासकर से गाय की परेशानी समस्या जो उसकी बन गई है। वो दिन में न तो घर पर रह रहा है, न रात उसकी जो है घर में गुजर रही। मेरे पड़ोस में ये हर्रई के किसान हैं, आप इनसे पूछिए, इनकी पूरी फसल गाय खा गई। वहाँ इनके मतलब खेत के खेत पूरे नाश कर दिए हैं। और इस समस्या के ऊपर न सरकार का कोई ध्यान है, न यहाँ लोकल जो नेता हैं न उनका कोई ध्यान जा रहा है। बस सिर्फ योगी जी एक काम कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं वो नाम बदल रहे हैं हर चीज़ के। और उनको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने मेरा नाम नहीं बदला, मेरा नाम जो है वही रहने दिया, ये इसका उनका थैंक यू। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि गौशालाएं बनवाई गई है, बीजेपी का कहना है। कहाँ गौशाला बनी है? नहीं, साथ गौशाला नहीं, कोई गौशाला नहीं है। अस्थायी पशु आश्रय स्थल बने हैं, कोई गौशाला नहीं बनी है। क्योंकि हम जिस ग्राम सभा से जुड़े हुए हैं, एक मेरी ग्राम सभा में भी अस्थायी वो बना हुआ है, अस्थायी गौशाला, मतलब पशु आश्रय स्थल है, वो ना कि गौशाला। तो ये जो है व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ये जनता को भ्रमित करने के लिए बनाया जा रहा है कि गौशाला बन गई। कहीं गौशाला नहीं बनी, अस्थायी पशु आश्रय स्थल बना है वो, और वो उसकी वहाँ कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर आप जा करके देख लीजिए, वहाँ उसके अंदर गाय नहीं मिलेंगी, गाय बाहर मिलेंगी। हालांकि उसमें वहाँ पर लोग भी अपॉइंट हैं कि उसकी देखभाल करें, उनको वहाँ चारा नहीं मिलता है, भूसा नहीं मिलता है। तो वो सरकार तो पैसा पहुँचाती होगी ना? है सरकार पैसा कहाँ पहुँचा रही, कहाँ आ रहा, कहाँ जा रहा है, ये आम जनता को तो पता नहीं है। अधिकारी बीच में ये अधिकारी लोग जाने ना कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। वो फंड तो है, लेकिन उसका जो है मिसयूज है, दुरुपयोग है, और कोई किसी तरह का वो नहीं है। अच्छा, विधायिका जी से संतुष्ट है या नहीं? विधायिका जी से कोई मेरा संपर्क ऐसा नहीं है, लेकिन हालांकि अब ये होर्डिंग में हम देख लेते हैं, हमें तो दिखी नहीं कभी, मैंने देखा नहीं। होर्डिंग में देखती हैं
जी। नजर आती है। अच्छा, चुनाव है इसलिए होर्डिंग लगे हैं। नहीं, इससे पहले भी लगे हुए 5 साल होर्डिंग ही लगे रहे जी। हम होर्डिंग में देखते हैं कि ये मेरी विधायिका जी हैं। 5 साल में कभी उन्होंने क्षेत्र का दौरा या स्थानीय समस्या जाने आती, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता, हम तो कहीं पे आती होंगी, कुछ लोग होंगे, क्योंकि सत्ता के जब आदमी सत्ता में आ जाता है तो उसके आसपास कुछ चंदी लोग होते हैं, उन्हीं से बस उसका संपर्क रहता है, आम जनता से संपर्क टूट जाता है। ये राजनीति की एक बहुत बड़ी, मतलब आप क्या कहें उसकी, ये आम वादे किए वो पूरे किए या नहीं? उन्होंने वादे किए होंगे तभी तो यहाँ की जनता ने उन्हें वोट दिया विधायक। है। उन्होंने सबसे पहले बेलग्राम में वादे करे, वो वहां से विधायक बनी, उसके बाद वहां से टिकट कटा, फिर वो सवाईजपुर विधानसभा है जिला हरदोई, वहां भेजी गई, फिर उन्होंने वहां वादे करे, वहां विधायक बन गई। उसके बाद में उनको शाहबाद विधानसभा से टिकट मिला, फिर उन्होंने यहाँ वादे करे, यहाँ से विधायक बन गई। अब नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रिक्ट की कौन सी सीट उन्हें दी जाती जहाँ से वो विधायक बनेंगी। यहाँ से नहीं बनेंगी। अब यहाँ से बनेंगे नहीं बनेंगे तो बीजेपी वाले जाने। लोग कह रहे हैं कि उनके आने से यहाँ पर गुंडागर्दी कम हुई है। कहाँ? यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि शाहबाद में क्राइम कम हुआ है जब से विधायक। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल ही भ्रमित बात है। शाहबाद में कभी भी क्राइम था ही नहीं, पहले भी नहीं था। 2022 में क्या करेंगे? 2022 में बदलाव चाहते हैं जी, बिल्कुल। साइकिल साइकिल भी हो सकता है, ऑप्शन दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अभी कोई दूसरी पार्टी तो नजर ही नहीं आ रही है, सपा है और बीजेपी है। ऐसा है, अभी नहीं नजर आ रही, हो सकता नजर आ जाए ये 22 में, लेकिन बदलाव है बदलाव यहाँ की नहीं, पूरे प्रदेश। वो वोट मांगने आएंगे तो कैसे वोट मांगेंगे? आप पूछेंगे नहीं कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए? अब वो अगर मेरे पास आई तो हम उनसे पूछ लेंगे, अगर आई जी। ठीक है, और भी लोग हैं जी। क्या नाम है आपका? फरहान जी, यहीं के निवासी है शाहबाद? जी, यहीं शाहबाद के। क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? युवाओं के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं, सिर्फ विकास के नाम पे सिर्फ जुमलेबाजी की गई है और सारा खर्च तो ये सब प्रचार में, होर्डिंग्स में, सब इसी में गया है और मतलब कुछ भी नहीं है। और हम लोग मतलब प्लेयर्स हैं, एक भी ग्राउंड नहीं यहाँ पे है, तो हम लोग खेलने के लिए इधर उधर भागते हैं, बाहर मिलने जाते हैं, लेकिन कोई ग्राउंड नहीं अवेलेबल करा गया अभी तक है। टूर्नामेंट भी कराने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई ग्राउंड ही नहीं है जो टूर्नामेंट करवाएं। वॉलीबॉल लाते हैं तो पंचर हो जाती है बार बार, तो कोई विकास नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती। समस्याओं को लेकर आप विधायिका जी के पास गए थे? विधायिका जी तो मिलती ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ चेयरमैन हैं बब्बू भाई आसिफ खान, तो उन्हीं के पास जाते हैं, तो वो सुनते हैं। उन्होंने काफी बार टूर्नामेंट भी कराया है, हम लोगों की मदद भी करते हैं, काफी करते हैं, लेकिन विधायिका जी से कुछ नहीं। संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं किया बीजेपी? कोई काम नहीं, बस ये बीजेपी ने नहीं किया या विधायिका जी ने नहीं किया? ऑलमोस्ट बीजेपी ने ही नहीं किया है, बस सिर्फ प्रचार प्रसार इसी में है। योगी जी तो कह रहे हैं हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, ये एक्सप्रेसवे बनवाया, काशी कॉरिडोर बनवा दिया, ये सब कह रहे हैं। योगी जी ने वही काम करवाया जो अखिलेश जी छोड़ के गए थे, बस ऑलमोस्ट पूरा होने को था, बस ओपनिंग होने को थी, बस सरकार हट गई, वो नहीं सोचा था कि हट पाएंगे, तो योगी जी ने बस उसी की ओपनिंग की, बस और कुछ नहीं। 2022 में क्या कीजिए? ऑफ कोर्स बदलाव आएगा जी, अखिलेश जी को वोट देंगे? जी, अखिलेश जी को वोट। और भी लोग हैं हमारे साथ जी। क्या नाम है आपका? कफील अहमद सिद्दीकी। क्या कहना है कि यहाँ पर रोड वगैरह जो है यहाँ के बहुत ख़राब है शाहबाद के, तो रोड के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ विकास होए और यहाँ की जनता के लिए कि जो रिक्शा के किराया विराया बहुत कम देते हैं लोग, जैसे 10 रुपया 5 रुपया, इतनी लंबी लंबी सवारी दूर दूर तक के लिए, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उसके लिए रेट थोड़ा बढ़ाइए रिक्शे के लिए, और थोड़ा यहाँ विकास के लिए मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी ज़मीन है, हमारा घर है, हमारे रिश्तेदारों ने यहाँ कब्जा करके रखे, बैठक है हमारी, तो उसको मैं लेना चाहता हूँ। तो लोग मतलब मेरे सगे चचा के लड़के लोग हैं, उन लोग ने ये कब्जा करके रखे हैं, तो मैं उसके लिए करना चाहता हूँ। उसके लिए लोग बोलते पैसा खर्चा करेंगे जब भी हमारी चीज़ ज़मीन मिल पाएगी, मतलब ये विकास चाहता हूँ कि हमारी ज़मीन हमको, हमारा घर मिल जाए शाहबाद में, हमारा जो कब्जा हुआ है, जो हमारे चचा के लड़कों ने रख लिए हैं शाहबाद। कंप्लेन की आपने, अधिकारी पैसे मांग रहे हैं? हाँ, मतलब उसके लिए मतलब बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता है। समस्या लेके आप विधायिका जी के पास? मैं चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुँचे कि बाप दादा की प्रॉपर्टी जो है बेटे के नाम होना चाहिए या भतीजे के नाम होना चाहिए, बाप दादा। योगी जी संज्ञान? हाँ, तो लोग, हम दरोगा जी हैं यहाँ के, मतलब जो भी है, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मेरे डैडी से सवाल कर रहे हैं कि बैठक जो है शाहबाद में आपकी, आप अपने बेटे को देना चाह रहे हो या भतीजे को? तो मेरे डैडी ने कहा कि भतीजे को, मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने करा है, मतलब कब्जा करके रखे, उनको ज़बरदस्ती वो करवा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरी बैठक, मेरा हिस्सा मेरे को मेरा मिल जाए शाहबाद में। मैं महंगाई का असर है शाहबाद? महंगाई बहुत है मैम, मतलब करेगा 2022 में? ये चाहते कमाई दमाई यहाँ पे लोगों की होए तो महंगाई भी चलेगी, महंगाई में भी मतलब हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, मगर कमाई तो होए, कामकाज होए,
रोजगार। लॉकडाउन में क्या स्थिति बनी? सब बंद था, कोई सब काम धंधा? हाँ, काम धंधा सब बंद था। लॉकडाउन में बहुत परेशानी उठाए लोगों ने। यहाँ पर रोजगार बहुत जरूरी है। अगर रोजगार रहेगा लोगों के पास, कमाई दमाई। रोजगार देने का वादा किया है बीजेपी ने, तो मिला कि नहीं मिला? अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है मैम। क्या करेंगे 2022? 2022 आया है, अगर कोई इलेक्शन में जो अगर अच्छे कोई अगर फिर वो वादे लेके आएंगे, क्या करेंगे आप? नहीं तो अब जनता के ऊपर है। जनता जिसे चाहे वोट दे, जिसे चाहे जिताए। आप भी देंगे? आपका बताइए। नहीं, बस वही आई है, जो वही पार्टी आए जो पूरे लोग को विकास करे। पहले सपा थी, उसने काम किया। हाँ? समाजवादी पार्टी की सरकार थी पहले, उसने काम उन्होंने, अखिलेश यादव ने बहुत काम किया, उनकी तारीफ दुनिया। आप भी वोट अखिलेश को देंगे? जी चलिए। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, कोई बोलना चाह रहे हैं? जी, क्या नाम है आपका? ज्योतिराम। शाहबाद के निवासी? जी, बीजेपी ने इतना काम किया, हद से ज्यादा काम किया। 2.5 लाख रुपए की कॉलोनी दी, घर घर में गल्ला बंटवारा है, और सब कुछ बीजेपी दे रही। तब भी लोग कहते वोट नहीं देंगे। वोट कैसे नहीं? बीजेपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, किसी के माई की लाल की ताकत नहीं है जो रोक सके। जी, आपका नाम बताइए। मैं सतीश चंद्र मिस्त्री, हुसैनापुर, तहसील शाहबाद, जनपद हरदोई से रहने वाला हूँ। कोई अथवा दे आने दे, मैं अपने दिल से वोट दूंगा। किसे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को नहीं देना है? जी। योगी जी को देंगे? विधायिका को देंगे? योगी आदित्यनाथ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और भी लोग हैं, और बोलना चाहेंगे? सरकार से बहुत मतलब सही लगा है, क्योंकि गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, कहीं कोई भी घूमे, ये चीज है बढ़िया। बाकी कुछ राशन भी दे रही है गरीब आदमियों को। जी, चलिए ठीक है। यहाँ पर और भी लोग हैं, बोलना चाहेंगे? जी, चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? महिपाल। शाहबाद के रहने वाले? हाँ, शाहबाद के रहने वाले हैं। काम हुआ? बढ़िया बहुत। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत। इसमें क्या करेंगे? हाँ? क्या करेंगे 2022? जो कानून ऊपर से यही काम करें। किसे वोट देंगे? हम बीजेपी के नहीं बोलो। हाँ, रजनी तिवारी का। और का? रजनी तिवारी का। हाँ। अच्छा, मिली है वो आपसे? हाँ, हमें मिली, हमारा काम करेगा। अच्छा, आपका काम किया है? हाँ हाँ। आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब खान रस्तू। शाहबाद के निवासी? जी, शाहबाद के निवासी। विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य उतना तो नहीं हो जितना ढिंढोरा पीटा जा रहा है। एक्चुअल में छात्र, किसान और जो गरीब लोग हैं वो सब परेशान रहे इस सरकार में। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो भारत की गंगा जमुनी जो संस्कृति थी, उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ है। और जो कमज़ोर वर्ग हैं यहाँ के, अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमान या ईसाई, इनके ऊपर बराबर जो है धार्मिक विद्वेष के आरोप लगा करके इनको नष्ट करने की जिस तरह से बात की जा रही है, निश्चित रूप से भारत का जो एक सामाजिक ढांचा है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। और पूरे 5 साल तक सामाजिक विद्वेष फैलाया गया। किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश जो बात करी गई थी, वो कोरा झूठ निकला। यहाँ अभी भी यूरिया लेने के लिए किसानों की लाइनें लगी हुई हैं। किसी तरह का कोई विकास नहीं, और भारत को पीछे भेजने का काम किया गया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश। ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वादे किए गए थे वो हमने पूरे किए हैं। कौन से वादे तो इन्होंने किए थे कि 2022 में जो है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या दोगुनी हुई आय? वादा तो इन्होंने किया था कि रोजगार हम देंगे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष। क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार जब सरकार में आने को थे तो इन्होंने कहा था करोड़ों नौजवानों को हम लैपटॉप और ये जो है फोन देंगे, मोबाइल फोन देंगे। क्या दिया? अभी तो बांटे स्मार्ट रोजगार नहीं। अभी जब चुनाव का वक्त आ गया तो उस टाइम बांटे गए हैं, और वो भी कैसे बांटे गए हैं, उसमें अपना एजेंडा जो है फीड करके, सेव करके, ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही हैं। तो वो एक तरीके से नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया। कितनी तो परीक्षाएं हुई हैं, उनके पेपर लीक हुए हैं, उनको मैं तो ये समझता हूँ सरकार ने। शाहबाद में क्या काम हुआ? अच्छा, ये शाहबाद में एक काम तो हम कह सकते हैं कि एक फ्लाईओवर बन रहा है अभी, और बाकी जितना भी काम है वो पुरानी सरकारों का है। चाहे यहाँ का डिग्री कॉलेज हो, चाहे ये वाली जो ये 4 लेन आप देख रहे हैं, ये भी अखिलेश सरकार की देन है। इधर एक पावर हाउस बड़ा बना है, वो पिछली सरकार की देन है, बीएसपी सरकार की। यानी इस सरकार में अभी आप शाहबाद और उसके आसपास सिनेरियो में कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी बीजेपी सरकार की तरफ से कोई बड़ा काम होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। 2022 में क्या करें? 2022 में एक ऐसे दल को हमें लाना है जो सबसे पहले यहाँ के सामाजिक सौहार्द को स्थापित करे। जो सामाजिक सौहार्द ताना बाना जो हमारा स्ट्रक्चर था
सांस्कृतिक रूप से वो जो टूटा है। तो पिछली सरकार में था ये? पिछली सरकार में था, उससे भी पिछली सरकार में था, कांग्रेस की सरकार में भी था, जो सबसे ज्यादा इवन बीजेपी की जो पिछली सरकार थी उसमें भी ये कायम रहा। ये इस 5 साल में नुकसान हुआ है। तो अब अगली सरकार जाहिर सी बात है, जैसे समाजवादी पार्टी है वो किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, या मायावती की बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही है तो उसने समाज के कमजोर लोगों के हित में काम किए हैं। कहीं अंबेडकर ग्राम के नाम पर विकास हुआ, कहीं लोहिया ग्राम के, इस तरह की भी कोई योजना मैडम नहीं चली। तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे? हाँ, बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे और अपील भी करेंगे कि ना दिया जाए। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिमुरारी। शाहबाद के निवासी है? हाँ, शाहबाद निवासी हैं। बताए विकास कार्य हुआ है? कुछ नहीं। विधायक जी ने किया नहीं किया? गए विधायक ने काम लोग नहीं करो, एक काम नहीं किया। हाँ, कहे हमारो खेत को लेफड़ा तो हम गए विधायक खातिर, उनने कहा जिला अध्यक्ष को मामला हम ना करें। मिलने आती है विधायक जी आप? नहीं। वोट मांगने आएंगे, क्या करेंगे? अखिलेश दें। अखिलेश को देंगे। पूछेंगे नहीं आपने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए? वो कुछ नहीं पे नहीं दे देना कीजिएगा ना, देना नहीं दे पूछी पे जा चुके अब भेज देंगे का, अब ताइबे करें सबको ये। चलिए अखिलेश जी को देंगे वोट। अखिलेश के सर। हाँ, अखिलेश यही तब है हमारा काम हुए। हाँ, पंडित आदमी खुल्लम खुल्ला काल। जी 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 भाई साहब। हम प्रेम प्रकाश अवस्थी, शाहबाद के निवासी? शाहबाद निवासी, मियाँपुर रहता हूँ, यहीं पड़ोस में गाँव है। विकास कार्य हुआ है बीजेपी की सरकार? वो विकास कार्य हुआ, हम 9,000 रुपया ले चुके हैं किसान निधि, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, वोट देंगे बीजेपी कदाई वोट दिए, मैं कोई दो राय को देंगे? राजनीति कोई ठाणो है इससे लेना देना का, बीजेपी को देंगे। मोदी को देख रहा हूँ, गुंडाई लफंगा जैसे है ना, भले आदमी है, विधायक से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब चाहे उठाओ को लेना देना है। वोट तो मोदी को दे रहे हैं, विधायक दे नहीं रहे हम। विधायक को लेना देना हमें मतलब नहीं। गवर्नमेंट अच्छी है ना, मांगने आएंगे ठीक है, लेकिन हमें मोदी से मतलब मेन चीज है। हाँ, बढ़िया आदमी, अच्छा ग्रेट व्यक्ति है। हाँ, समाज का विकास किया उसने, देश को मजबूत किया, तमाम मसलाएं, तमाम मिसाइलें, भारत को ठीक से मजबूत किया उन्होंने, जो इसके पहले किसी सरकार ने मजबूत नहीं किया था। वैक्सीन लगवा लिया? हाँ, दोनों डोज लगवा लिए। अब तीसरी लहर का खतरा है, सावधानी बरती है? अरे हाँ, तो प्रभु मालिक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर शाहबाद में हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का मत जानने की हमने कोशिश की। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो शाहबाद की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम पहुंचे थे कि लोगों का मत क्या है। मिला जुला मत है, कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, पिछली सरकार ने काम किया। हालांकि आने वाले समय में देखा जाएगा कि जनता किसको वोट देती है और सिंहासन पर किसको बैठाती है। तो आज हम शाहबाद में ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकले हैं और इस वक्त हम शाहबाद के बस स्टैंड चौराहे पर मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बताने के लिए कि शाहबाद में कितना विकास कार्य हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीम है। शाहबाद के निवासी है? जी जी। कितना विकास कार्य किया है यहाँ पर विधायिका ने? विधायिका ने तो कुछ नहीं यहाँ करा। कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं करा। वादे किए थे वो पूरे नहीं किए? कुछ नहीं करा। क्षेत्र में आती है मिलने विधायिका? ना कभी हमने देखा तक नहीं उन्हें, कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। फिर अब क्या कीजिएगा? चुनाव है आने वाले समय में, अब चुनाव में कोई नया व्यक्ति चुनेंगे। जी। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया? बीजेपी ने करा मगर विधायिका ने कुछ नहीं करा। वोट किसको दीजिएगा? वोट तो मैं बब्बू को देते हूँ। चुनाव है, वोट मांगने आएंगे विधायिका जी, तो आप पूछेंगे जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए? वो तो हर आदमी के जवान पे ये बात है, हर आदमी के जवान पे। क्या क्या समस्या क्या है यहाँ पर शाहबाद? समस्या क्या, आप खुद ही देख रहे हो, अब यहाँ पे खड़े हो, यही गंदगी देख लीजिए और परेशानियाँ देख लीजिए। गरीब यहाँ पे गरीब दल आदमी है और कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ यहाँ पे हुआ जो आदमी को तरक्की करे। सब मजदूरा हैं यहाँ पे और कोई ऐसा काम ही नहीं कराया जो कुछ तरक्की यहाँ पे होती। बीजेपी को वोट देंगे कि नहीं? बीजेपी को खराब पार्टी थोड़ी है। बीजेपी खराब नहीं। अच्छा, वोट किसको देंगे? वोट समय पे देंगे जैसे अच्छा समझेंगे। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें काम हुआ था? हाँ, काम। वो कह रहे कि ये जो रोड वगैरह बनवाई है सपा ने बनवाई है। हाँ, सपा ने बनवाई है। तो किसको वोट देंगे? अरे हम तो भाई सपा को लड़ाते हैं, लड़ाया था, लड़ाएंगे। और कहो कि मोदी जी खराब है तो खराब थोड़ी है मोदी जी। मोदी जी भी खराब नहीं है, अखिलेश जी भी खराब नहीं, कोई खराब नहीं। खराब मेरे लिए वो नहीं है, कार्यकर्ता लोग कमी रखते हैं। ये विधायक हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे, आपका ये कहना है? जी जी, ये काम नहीं हो रहा है।
क्या कुछ समस्याएं आ रही है आपको? क्या आप करते क्या हैं? मैं बाल कटिंग का काम करता हूँ। लॉकडाउन में क्या स्थिति थी? लॉकडाउन में बहुत बड़ी परेशानियाँ थी और मजदूर सरकार ने राशन बांटे, पहुंचे घर तक, घर घर पहुँचे थे। है आपको? हाँ मिला भी। संतुष्ट है कि नहीं? अच्छा ये बताइए। हमें इधर सरकार तरफ से नहीं, बब्बू चेयरमैन तरफ से मिले थे जी। कि और भी लोग हैं हमारे साथ। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वहाब। अच्छा क्या करते हो? जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बीएससी का स्टूडेंट हूँ जी। क्या विकास कार्य हुए? विकास कार्य कोई यहाँ पर नहीं हुआ है। विधायक जी ब्लॉक से आकर चली जाती हैं, ब्लॉक से आती बस चली जाती हैं जी। मिलती नहीं है, क्षेत्र में नहीं निकलती, ये गंदगी है, ये नहीं देखती। कहीं कुछ नहीं होता है। वहाँ आसिफ खां बब्बू हमारे क्षेत्र के विधायक रहे थे 2007 से 12 तक, बस उनकी सरकार में काम हुआ है। क्या काम हुआ? बहुत से काम करवाए उन्होंने, हर काम करवाया। अब मेरा इस बार वोट बनेगा तो हम साइकिल को समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। कोई प्रत्याशी खड़ा हो, आसिफ खां बब्बू विधायक बनेंगे शाहबाद से। आसिफ खां बब्बू को टिकट भी मिलेगा जी। रोजगार की बात की थी, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने सिर्फ दिया है, रोजगार कराया। अखिलेश यादव ने युवाओं को रोजगार दिया है। सब अखिलेश यादव के काम है जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। कॉलेज विद्यालय में यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति टीचर है, शिक्षक है? शिक्षा की स्थिति खराब है। और स्वास्थ्य वैक्सीन दोनों हमारे डोज हो गए जी जी। लॉकडाउन के समय क्या स्थिति? लॉकडाउन के समय यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा थी। तो ये मोदी जी ने भी काम करे हैं, क्यों गलत नहीं करा, सबको राशन दिया, गल्ला दिया, लेकिन सरकार सबसे अच्छी अखिलेश यादव ने चलाई है। सबसे अच्छी उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी अखिलेश यादव की। अखिलेश जी आएंगे? अखिलेश जी फिर से आएंगे, 325 सीटें लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश में। 325 सीटें अखिलेश यादव 325 सीटें लाएंगे बस। अखिलेश यादव की हमको पता है, बीजेपी का नहीं कहते। अखिलेश यादव जी 325 सीटें लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ। जी क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? मनोज कुमार है नाम मेरा, और शाहबाद के निवासी? शाहबाद का निवासी हूँ। और हमको ये